नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जिंदगी में जो महिला आत्मविश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाती है, वो अपनी क्षमताओं के बल पर समाज पर एक अमिट छाप भी छोड़ जाती है और ऐसी हर एक महिला औरों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। हमारी आज की तेजस्विनी एक अल्ट्रा रनर हैं, जिन्होंने दौड़ के जरिए अपनी पहचान भी बनाई और साथ ही साथ कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। और अपने इस दौड़ के ही जरिए आपने महिलाओं से जुड़े कई ऐसे मिथक भी झूठे साबित कर डाले। हमारी आज की तेजस्विनी है 2 बार के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दौड़ लगाने वाली सबसे तेज और पहली महिला रनर सुफिया खान। सुफिया खान एक ऐसी अल्ट्रा रनर हैं जिन्होंने 2017 में ही फिटनेस के लिए दौड़ना शुरू किया, लेकिन जल्द ही दौड़ना उनका पैशन बन गया। उन्होंने मैराथन में भाग लिया, जिसके बाद उन्होंने अल्ट्रा रनिंग यानी 42 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी की दौड़ का रुख किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबसे पहले 2018 में ही उन्होंने ग्रेट इंडियन गोल्डन ट्रायंगल दिल्ली, जयपुर, आगरा, दिल्ली की 720 किलोमीटर की दौड़ 16 दिनों में ही पूरी कर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। फिर 2019 में बड़ा लक्ष्य रखा और भाईचारे, एकता, शांति और समानता का संदेश लेकर रन फॉर होप मिशन के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगाने वाली पहली महिला बनी और 87 दिन, 2 घंटे और 17 मिनट में 4035 किलोमीटर कवर कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। लेकिन और ज्यादा करने का जज्बा थमा नहीं। 2020 में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की दौड़ शुरू की, लेकिन कोविड-19 के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से 2200 किलोमीटर के बाद इसे रद्द करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दिसंबर 2020 में दौड़ फिर शुरू की और अप्रैल 2021 में इसे पूरा कर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और गिनीज बुक में दूसरी बार नाम दर्ज कराया। और अब 2024 में भारत के वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ विश्व भ्रमण में 30,000 किलोमीटर की दूरी दौड़ कर तय करना चाहती हैं। कभी न हार मानने के जज्बे के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी और क्वाड्रिलेटरल दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली सुफिया खान है हमारी आज की तेजस्विनी। तो करते हैं मुलाकात सुफिया खान से। सुफिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी कार्यक्रम में। सुफिया, एक फिलोसॉफिकल अंदाज में अगर मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं तो हमेशा हम कहते हैं कि जिंदगी में हर व्यक्ति दौड़ता है। अपने लक्ष्य अलग हो सकते हैं, कारण भी अलग हो सकते हैं, हासिल करने का जज्बा भी अलग हो सकता है। आप क्यों दौड़ती हैं? मैं दौड़ती हूँ, मेरा एक मिशन है, मिशन फॉर होप, ह्यूमैनिटी, वननेस, पीस एंड इक्वालिटी। ये मैसेज लेके मैं दौड़ती हूँ ताकि लोगों में ये मैसेज रनिंग के थ्रू मैं दे पाऊँ। मतलब शांति का संदेश, एकता का संदेश, सद्भावना का संदेश, ये संदेश देने के लिए आप दौड़ती हैं। लेकिन आपके बारे में अगर हम देखें, जिंदगी को अगर आपके पलट कर देखें तो हम पाते हैं कि आप तो एक सफल जॉब कर रही थी, हाई पेड जॉब कर रही थी। कब आपको और क्यों ऐसा एहसास हुआ कि रनिंग आपका पैशन है? जी, एयरपोर्ट पे काम करते करते ऐसा वक्त आया, ऐसा टाइम आया, मुझे ऐसा फील हुआ कि इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ अपनी फिटनेस को लेके, क्योंकि उस रूटीन से बाहर नहीं आ पा रही थी। मतलब आप नॉर्मल जॉब कर रही थी तो 9 to 5 की जॉब थी या ऑड आवर्स थे? ऑड आवर्स थे, नाइट शिफ्ट हुआ करती थी ज्यादातर, तो इस वजह से हेल्थ पे भी उसका उल्टा असर पड़ रहा था। इसलिए फिर मैंने फिटनेस के लिए रनिंग शुरू किया, बिकॉज रनिंग में आपको यू डोंट हैव टू गो टू पर्टिकुलर प्लेस, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए रनिंग स्टार्ट किया पार्क में और फिर वहीं से जुनून एक सवार हो गया रनिंग का। मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया और फिर वहीं से ये सफर सारा शुरू हुआ। मतलब आपने एक पार्क से दौड़ना शुरू किया और आपको ये महसूस हुआ कि ये दौड़ना तो बड़ी अच्छी चीज है और ये आपको भा गया और वहां से आपने दौड़ना शुरू किया। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है, 2017 में ही तो आपने दौड़ना शुरू किया और तब से अब तक आप 3 रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिनमें से 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपने कवर किया। कितना मुश्किल था ये? 4000, 6000 किलोमीटर, आंकड़े लगते हैं सुनने में, लेकिन जाहिर है दूरी बहुत बड़ी है। जी, इन सब चीजों के लिए एक्चुअली माइंड मेकअप करना बहुत जरूरी है। हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, कहते हैं कि आप कोई भी स्पोर्ट्स करें, रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, बट मेरा ये कहना है कि आपका माइंड स्ट्रांग होना जरूरी है। कोई भी चीज शुरू करने से पहले माइंड मेकअप करना है कि आपने जो काम शुरू किया है उसको मुकम्मल पूरा करना है।
वैसे ही एक मैं पॉजिटिव माइंड के साथ चलती हूँ, एक मैसेज लेके, एक मिशन को लेके। मिशन होता है कि इंसान मिशन में ये नहीं सोचता है कि उसका अंजाम क्या होगा, बीच में क्या परेशानी आएंगी, आपको किसी भी हाल में वो कंप्लीट करना है। तो वही मेरा माइंडसेट रहता है, उसी माइंडसेट के साथ मैं डिस्टेंस कवर करती हूँ। ठीक है, लेकिन 2017 से अब 2021 हुआ है और अभी अप्रैल में ही आपने अपना दूसरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज किया है नाम अपना। तो सूफिया, ये 3-4 साल में ऐसा क्या मंत्र है जिसके जरिए आपने फिटनेस, स्टेमिना, हर चीज ऐसी हासिल की स्किल के साथ साथ कि आप ये रिकॉर्ड्स बना पाए? क्योंकि इतनी जल्दी ये संभव कैसे हुआ? आफ्टर ऑल आप भी हमारी तरह कोई जॉब भी कर रही थी, उसके बाद आपने दौड़ना शुरू किया, इतने कम समय में कैसे संभव हुआ? जॉब के दौरान ही जब मुझे रनिंग करने का एक ये पैशन हुआ, तो उसके बाद मैराथन्स में पार्टिसिपेट करना जब शुरू किया मैंने, तब कोचिंग भी ली, क्योंकि स्पोर्ट्स का कभी ऐसा मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, तो मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था इंजरीज को लेके और स्पोर्ट्स को की जो भी चीज़ें होती है, साइंस होती है, उसको लेके। बट ये है कि मुझे एक्सपीरियंस मिला एक्सपीडिशन करते करते। जैसे मैंने फर्स्ट जो अटैम्प्ट किया ट्रायंगल 720 किलोमीटर्स, वो जूनून में शुरू किया, बट नहीं पता था कि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपके कोर की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। उस दौरान जो इंजरीज आई मुझे, जो परेशानी आई, वो कश्मीर से कन्याकुमारी रन में मैंने उसको सब रिकवर करने का कोशिश किया। तो ऐसे ही एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको मिलता गया उस चीज़ का, कहते हैं नॉलेज मिलती गई कि आपको रिकवर कैसे करना है प्रॉब्लम से और इंजरीज से। मतलब कमाल है। यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगी कि आपने दौड़ते दौड़ते बहुत कुछ सीखा और दौड़ते दौड़ते ही रिकॉर्ड्स भी बना डाले, जो बहुत मुश्किल काम है। तो क्या क्या मुश्किलें आई इस बीच? क्योंकि आपने बार बार बोला कि कई मुश्किलें पहली दौड़ में आई, फिर दूसरी में उनको कवर किया, फिर तीसरी 6000 किलोमीटर की। किस तरह की मुश्किलें आपके इस दौड़ में इन रिकॉर्ड्स बनाने में आई? चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, क्योंकि एक ट्रैक पे रन करना, एक पूरी कंट्री में रन करना, और जो हमारा इंडिया है उसमें हम ये देखते हैं कि हर एक स्टेट में आप जाते हैं तो वेदर चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, खान पान चेंज हो जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि इंडिया में रन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का वेदर, यहाँ की जो हर चीज़ चेंज हो रही है हर एक स्टेट में, और यहाँ का जो सरफेस है, ऊपर नीचे आप जाते हैं, बहुत ज़्यादा एलिवेशंस मिलती है, अप्स एंड डाउन्स मिलते हैं। तो सबसे बड़ा आई थिंक चैलेंज वही है, आपको उसके लिए माइंड मेकअप करके चलना पड़ता है। जैसे मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी जब रन किया स्टार्टिंग में, तो कश्मीर से शुरू किया तो कोल्ड वेदर था उस वक्त। उसके बाद फिर हम जब जैसे ही नॉर्थ पार्ट में आना शुरू हुए और नीचे दिल्ली में, राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। तो टेम्परेचर में उस वक्त जब मैं राजस्थान में रन कर रही थी तो टेम्परेचर वाज 49 डिग्री टेम्परेचर। अच्छा, 48 बहुत गर्मी के अंदर मैंने रन शुरू किया था वेदर का चैलेंज लेने के लिए। तो तब कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा जो रन था उसमें ये वेदर की सारी प्रॉब्लम्स आई। साउथ में जैसे गए तो ह्यूमिड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आती है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाती है किसी भी, जब आप रन कर रहे होते हैं तो मौसम का भी उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। खान पान का हो गया, सरफेस का हो गया, अप्स एंड डाउन्स हो गए, एलिवेशंस होंगी, काफी सारी चीजें हैं। पर इंजरीज के साथ बीमार भी पड़ते होंगे, फिर रिकॉर्ड भी बनाना है, कितने दिन में ही कवर करना है, ये प्रेशर भी रहता होगा। जी। मैं जब जालंधर में थी, क्योंकि कश्मीर से जब रन स्टार्ट किया और जब जालंधर में आई 2019 की बात है, उस वक्त मेरा एक लंग कोलैप कर गया था। ओह अच्छा। क्योंकि जब कश्मीर से स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा वहाँ पे डस्ट था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वन साइड ट्रैफिक था। मास्क अप इंडिया। दवाई भी, कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकले अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया।
रन कर रहे होते हैं तो मौसम का भी उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। खान पान का हो गया, सरफेस का हो गया, अप्स एंड डाउन्स हो गए, एलिवेशंस होंगी, काफी सारी चीजें हैं। पर इंजरीज के साथ बीमार भी पड़ते होंगे, जी, जी, फिर जी। रिकॉर्ड भी बनाना है, कितने जी, पर जी, दिन जी। में ही कवर करना है, ये प्रेशर भी रहता जी होगा। जी। मैं जब जालंधर में थी, क्योंकि कश्मीर से जब रन स्टार्ट किया और जब जालंधर में आई 2019 की बात है, उस वक्त मेरा एक लंग कोलैप कर गया था। ओह अच्छा। क्योंकि जब कश्मीर से स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डस्ट था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वन साइड ट्रैफिक था। उस वक्त मुझे नहीं पता चला कि बॉडी में क्या कुछ चल रहा है। जालंधर में आके जब मैं पूरा बॉडी कोलैप कर गया तो पता लगा कि एक लंग खराब हो चुका है। ओहो। उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज रही 5 डेज के लिए एंड मैं अपने पैरों पे भी नहीं खड़ी हो पा रही थी, उस वक्त मेरी ये हालत थी। बट कहते हैं ना कि दिल में जज्बा है, एक मिशन है आपके साथ में, तो वो किसी भी तरह आपको हारने नहीं देता है। किसी तरह मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। उस वक्त बैटल चल रहा था मेरे माइंड के बीच में और बॉडी के बीच में, वो जंग मुझे जीतनी थी। फाइनली मैंने जीती और फिर अपनी जर्नी को वहीं से कंटिन्यू किया एंड कन्याकुमारी तक। फिर आई थिंक मेरे ख्याल से एक भी ब्रेक नहीं था मेरा, कंटिन्यू रखा जर्नी को। तो वो सबसे ज्यादा एक लर्निंग कह सकते हैं, मेरा जो पहला लर्निंग था। और वहीं से मुझे ये पता चला कि मैं हम जितना सोचते हैं हम उससे कई ज्यादा स्ट्रांग है। इट्स नॉट ओनली मी, ये सब लोगों के लिए। जब तक हम उस सिचुएशन में नहीं जाते हैं, बस से बस सिचुएशन में, और उसको जब उससे बाहर आते हैं तो हमें लगता है कि नहीं हम स्ट्रांग हैं बहुत ज्यादा। मतलब आप बहुत एनकरेज भी कर रहे हैं आपके शब्दों के जरिए कि कोई भी रनर बन सकता है जी, अगर बिल्कुल। आप अपने मन में ठान लें। जी। ये जो आपने कश्मीर से कन्याकुमारी का उदाहरण दिया, ये 4000 किलोमीटर आपने तय किए थे। जी, जी। लेकिन उसके बाद जी। आपने 6000 किलोमीटर जी। की अटेम्प्ट की, जी। और वो भी क्वाड्रिलेटरल, जी। चारों मेट्रोस को आपने कवर किया, जी। और वो भी कोविड के टाइम पे। जी। तो मुश्किलें कुछ अलग तरह की होंगी उस वक्त। एक्चुअली जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर रन था वो फरवरी 2020 में मैंने स्टार्ट किया था। और जब हम कैलकाटा क्रॉस कर गए थे तो उस वक्त जनता कर्फ्यू अनाउंस हो गया एंड देन उसके बाद हम लोग वेट करने लग गए कि सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाए तो हम कंटिन्यू करें। बट सिचुएशन वर्स्ट होती गई जैसे सबको पता है, और हमें महाराष्ट्र के गांव में जाके रुकना पड़ा। वहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा 4-5 दिन इधर उधर हो जाएगा तो हम कोई नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं जर्नी को। बट वापस आना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता गया और वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे जर्नी बीच में छोड़नी पड़ी। आई कवर्ड ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर्स। अच्छा। और फिर मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ा 2020 दिसंबर में। ओके। एंड दिस टाइम आई फाइनली आई कंप्लीटेड माय जर्नी। सफलता आपको मिल गई जी, है ना। जी। अच्छा, ये जो आप मुझे लगातार बता रहे हैं कि आप यहाँ से वहां पहुंचे, इतने अलग अलग शहर आपने कवर किए, ये प्लानिंग कैसे करते हैं आप? मतलब रास्ता क्या होता है, मैप कैसे डिसाइड करते हैं, या फिर नेशनल हाईवेज लेते हैं? ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है पूरा हाईवे है जो 4 मेट्रो सिटीज को जोड़ता है, तो हाईवेज ही पे रन करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया मेरे साथ एक मिशन होता है, होप का मिशन होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना होता है, उनसे जुड़ना होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम सिटीज से निकले ताकि हम लोगों से जुड़ सके और जो हमारा मैसेज है वो लोगों तक जाए। अच्छा। तो इस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं। अरे तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते होंगे आपको। जी, कुछ जी। रोमांचक भी होते होंगे, जी, कुछ जी। कुछ दिल को छूने वाले भी होते होंगे, या यूं कहूं कि कहते हैं ना मानस मन के अलग अलग स्वरूपों से आप रूबरू होती होंगी जी। जब आप एक शहर से दूसरे शहर। भारत तो विविधताओं का देश है, तो बिल्कुल। क्या खास अनुभव रहे आपके? एक्चुअली यही चीज बहुत एक अच्छी है, जैसा कि बताया एक मिशन था होप का, उसके साथ में यही था कि मैं इंडिया को भी एक्सप्लोर करना चाहती थी इस रनिंग के जरिए। एक तो ये होता है कि आप मीडिया पे हैं, अपना एक मैसेज मीडिया के थ्रू दे रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे हैं, बट रनिंग में ये है कि आप फिजिकली लोगों से जुड़ रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं अपना, तो उसकी एक ब्यूटी अलग है। साथ में साथ आप अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी लाइफ देख रहे हैं, तो वही चीज़ मैं एक्सप्लोर करना चाह रही थी। और मुझे लगता है कि जितने नज़दीक से मैंने इंडिया को देखा है मैं उतना ज़्यादा भी सोच के प्राउड फील करती हूँ। तो आपने इसको जो कुछ देखा है इसको आपने तस्वीरों में भी कैद किया? जी 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 बिल्कुल। आई थिंक बहुत जरूरी होगा कि आप अपने इस दौड़ को लेकर इन चीजों को सामने लेकर आए, सबके साथ अगर आप शेयर भी करें। लेकिन कभी कोई ऐसे कमेंट भी तो सुनने को मिलते होंगे कि अरे इतनी छोटी सी लड़की और इतना बड़ा काम ले लिया। होता है, हर जगह अलग अलग लोग मिलते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि आपको क्या मिल रहा है इस रनिंग करने से, गवर्नमेंट कितना पैसा दे रही है, क्या बीमार पड़ जाओगी, ये वो। तो अलग अलग जगह पे वो ये अपनी अलग अलग लोगों की जहनियत होती है, बट लोग इनकरेज करते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो या वो रनर्स हो या नहीं हो, बट ये कि इनकरेज बहुत करते हैं लोग।
तो जब देखते हैं और एक लड़की दौड़ रही है। जी, तो और रनर्स भी जुड़ते हैं क्या आपके साथ? जी जी, जिस भी सिटी में जाते हैं, जिस भी स्टेट से निकलते हैं, तो रनर्स वहाँ पे जुड़ते हैं। अच्छा। और सब लोग की यही कोशिश रहती है कि जब मैं सिटी में उनकी सिटी में रन कर रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडिया तो खूबसूरत है ही हमारा, उससे कई ज्यादा लोग खूबसूरत हैं और वो ही हमारे देश की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। जी। लेकिन आपसे इन अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें तेजस्विनी। Countrymen and friends, let us therefore carry on the fight for liberty inside India and outside India with all our strength and vigor. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं सूफिया खान, जो एक अल्ट्रा रनर हैं। सूफिया, हम लगातार दौड़ की बात कर रहे हैं, ये अल्ट्रा रनर जो टर्म जो आपकी इंट्रोडक्शन से ही जुड़ी है, ये इसका क्या मतलब होता है? अल्ट्रा रनर, अभी जो अल्ट्रा रनिंग है वो इंडिया के अंदर कह सकते हैं उसका अभी एक वो हुआ है। वैसे तो बाकी सारी कंट्रीज में बहुत पहले से ही ये रनिंग शुरू है, बट इंडिया में अभी क्रेज हुआ है इसका। एक तो होती है मैराथन, 10 किलोमीटर्स, 21 किलोमीटर्स, 42 किलोमीटर्स। 42 किलोमीटर्स से जितना भी ऊपर होगा वो अल्ट्रा रनिंग में आएगा। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। जब रनिंग शुरू किया मुझे ये था कि बस मुझे भी कंट्री में रन करना है और इस तरीके से अपना मैसेज लोगों को देना है। तो अल्ट्रा रनर मतलब जिसमें कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं होता है, आप अच्छा। दौड़ते जाओ जितना भी किलोमीटर, जितना भी दौड़ना जी, चाहते हैं, जी। 42 किलोमीटर से ऊपर सब अल्ट्रा जी, रनर्स जी, होते जी। हैं। आप अकेले दौड़ती हैं, आपके साथ कोई थेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर्स नहीं होते हैं, और बड़ा चंभा होता है कि कैसे आपने उसके बावजूद गिनीज रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। तो ये अकेला दौड़ने में मुश्किल नहीं होती? एक्चुअली जब रनिंग स्टार्ट किया तो तब ये था कि जब ये ख्याल आया कि अभी कंट्री में रन करना है, जगहों पे जाना है, उसके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए। मेरे जो लाइफ पार्टनर विकास हैं वो मेरे साथ थे, वो भी एक साइकिलिस्ट हैं और उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया साइकिलिंग से। तो आप दौड़ती हैं, वो साइकिल में आपके साथ देते हैं? मैं जब दौड़ती हूँ तो वो व्हीकल में रहते हैं साथ में। अच्छा। पीछे से सारा सपोर्ट करते हैं, लगेज सारा एक व्हीकल में रहता है और सारा कुछ वही अकेले टेक केयर करते हैं, क्योंकि इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम अपने साथ डॉक्टर लें या फिजियोथेरेपिस्ट लें। और एक माइंड सेट भी है कि अगर आप इतना कुछ बड़ा एक्सपीडिशन करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप कम सपोर्ट में भी कर सकते हैं, बट वो पैशन होना चाहिए आपके अंदर करने तो के लिए। यानी सारे रोल्स जो थेरेपिस्ट के, डॉक्टर के रोल्स हैं, वो एक डाइटिशियन ही, के रोल्स जी। हैं, वो आपके हस्बैंड ही निभाते जी, हैं। वही और करते मेरे को हैं। लगता है ये एक बहुत बड़ा साथ है कि दोनों मिलकर जी, एक जी। लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे जो भी आप लक्ष्य बनाकर एक्सपीडिशन शुरू करती हैं, जी। सोफिया, जाहिर है कि उसके लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है ना? जी, जी। तो ये फंड्स की भी क्या मुश्किल होती है, कैसे मुहैया होते हैं funds? बहुत मुश्किल हुई थी। जो मैं पहले अटेम्प्ट के बारे में बता रही हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी, हम लोग जब स्टार्ट करने वाले थे, हम लोग के पास 4 व्हीलर तक नहीं था कि हम एक सपोर्ट व्हीकल लेके चलें। उतना फाइनेंशियली हम हेल्प नहीं हो पाया था जितना बजट हम लोग का बना था। थोड़ा कुछ क्राउड फंडिंग से हमने कलेक्ट किया, थोड़ा कुछ रनिंग कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने हेल्प किया, उतना नहीं हो पाया था। बट विकास जी ने कहा कि चलो निकलते हैं, देखा जाएगा, अभी सपोर्ट नहीं है, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा। अगर यही सोच के हम रह गए तो फिर हम ये कभी रन शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो हम दोनों माइंड मेकअप करके निकले अपना, और जैसे ही रनिंग शुरू की वैसे ही लोगों का जो सपोर्ट मिला है वो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत सपोर्ट रहा, जिस भी सिटी में जा रहे थे लोग बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे थे, हमारे रुकने का कर रहे थे, सारी जो कहते हैं इंतज़ाम कर रहे थे। तो और यही सिलसिला कन्याकुमारी तक रहा, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं कोई आनी दी। समस्या नहीं आई, हाँ, जी, लोगों ने साथ जी। दिया आपका। लेकिन ये बताइए मुझे कि आपके बचपन में भी क्या आप दौड़ती थी? क्योंकि लगता है कि जैसे इस एज में आके जी। अगर आप, क्योंकि जैसे महिलाओं के लिए खास तौर पे कहा जाता है कि एक उम्र के बाद चाहे हम बोन डेंसिटी की बात करें, कमजोर हो जाना इत्यादि, उन सब के मद्देनजर माना जाता है कि आप बहुत देर तक मैराथन या अल्ट्रा रनिंग नहीं कर सकती हैं। आप भी एक उम्र के बाद आपने इसको शुरू किया, उसके बावजूद रिकॉर्ड्स बनाए हैं। जी। तो क्या बचपन भी आपका दौड़ते हुए बीता, ऐसा कुछ रहा? मतलब ये 2017 में जब रनिंग स्टार्ट की, उससे पहले तो कहीं भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं रनिंग करूंगी।
और कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। हाँ, मुझे क्लासिकल डांसिंग का बहुत शौक था, उसी का ही मैंने कोर्स किया था। और मेरे साथ ये हुआ कि टाइमली मेरे जो शौक हैं, पैशन है, वो चेंज होते गए। अच्छा। और रनिंग भी एकदम सडनली स्टार्ट हुआ लाइफ में, बट ये नहीं सोचा था कि मैं इतना ज्यादा आगे तक चली जाऊंगी। अच्छा, तो ये जो स्टेमिना है ये बचपन से ही बन गया आपको लगता है? हाँ, लेकिन रनिंग करने से जब से रनिंग किया तब से ज्यादा बनी। तब से ज्यादा हुई? तब से ज्यादा आपके हुई। परिवार वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि आपने और आपके हस्बैंड दोनों ने डिसाइड किया कि चलो अल्ट्रा रनिंग करते हैं? जी, परिवार वालों का स्टार्टिंग में ये रिएक्शन था कि पहले से ही बहुत दुबली पतली है, अभी इतना रन करेगी तो पता नहीं कहाँ जाएगी। वो हेल्थ को लेके ज़्यादा कंसर्न थे कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, अकेली रन करेगी, कहीं सेफ्टी को, सिक्योरिटी को लेके कंसर्न थे। बट स्टार्टिंग में ये कि मैंने बहुत मनाया घर वालों को कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप विश्वास रखें। और अभी वो बहुत प्राउड फील करते हैं, जो भी मैं एक्सपीडिशन करती हूँ बहुत प्राउड फील करते हैं वो लोग। जी। अच्छा, महिला होने के नाते क्या कुछ अलग तरह की मुश्किलें भी आपके सामने आती हैं जब आप दौड़ती हैं? जैसा कि कहा जाता है कि इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन, बट ये मैं एक जो है ना मेंटालिटी, ये मैंने बहुत करीब से नोटिस किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको एक कॉन्फिडेंट दिखाना होता है लोगों को कि आप अकेले रन कर सकती हैं, आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी आपके हाथ में है अपनी। वही चीज़ लेके मैंने कॉन्फिडेंट लेके रन शुरू किया और मुझे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई। अच्छा। अगर हम ये सोच के चलें कि हम घर से कदम बाहर रखेंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा, तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं रोकती है कुछ करने से। और हमें एक शेल से बाहर निकलना है और आप बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बाहर निकलिए, नेक इरादे के साथ बाहर निकलिए जी। और बस ये है कि पूरी कायनात लग जाती है आपको अपनी मंजिल से मिलाने। वही मैंने फील किया है। तो सुफिया, अब दौड़ कर कहाँ तक जाना चाहती है? काफ़ी प्रोजेक्ट हैं आगे मेरे। अभी जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो एक्सपीडिशन है, वो अराउंड द वर्ल्ड का है। अच्छा। जैसा कि हमारी कल्चर में, हमारा जो इंडिया का कल्चर है, उसमें एक बहुत बड़ी बात कही है कि वसुधैव कुटुंबकम, जी। एक पूरा विश्व जो परिवार है, इसी एक मान्यता को लेके मैं एक विश्व में रन करना चाहती हूँ कि बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए इंसानों के बीच में, किसी भी जो लैंड है उसके बीच में। तो यही एक मान्यता लेके मैं रन करना चाहती हूँ। 2024 में प्लानिंग है ये अराउंड द वर्ल्ड करने का। उससे पहले अभी सितंबर में मनाली ले रन कर रही हूँ, जो कि वर्ल्ड का टफेस्ट रूट कहा जाता है जिसे। अच्छा। और अभी तक आई थिंक वो किसी भी वुमेन ने नहीं किया है पूरे वर्ल्ड में। तो एक अभी मेरा ये चैलेंज आने वाला है। तो क्या ऐसे में आपकी तैयारी भी कुछ अलग तरह की होगी? क्योंकि मनाली से लेह तक की अगर हम बात करें तो आपको पहाड़ी इलाका भी मिलेगा, तरह तरह की चीजें मिलेंगी। तो उसके लिए क्या कुछ अलग तरह की प्रिपरेशन होती है ऐसे एक्सपीडिशंस के लिए? अभी तक के जो एक्सपीडिशन थे वो पूरे रोड रनिंग के थे, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा एलिवेशन होगा और ऊपर से वहाँ पे ऑक्सीजन का आई थिंक 40-50% ही ऑक्सीजन है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्लिमेटाइजेशन की है। तो उसके लिए प्रैक्टिस ये होती है कि आपको हिल पे जाके प्रैक्टिस करनी है, वहाँ पर्टिकुलर एरिया में जाके कुछ दिन रहना पड़ेगा ताकि आप एक्लिमेटाइज कर सको अपने आप को। और बाकी ये है कि बाकी जो एक्सरसाइज और वर्कआउट आप करते हैं उस पर फोकस करना है। तो ये अभी प्रिपरेशंस चल रही हैं। अच्छा, अपने खान पान को लेकर आप क्या ख्याल रखती हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि स्पोर्ट्समैन को, स्पोर्ट्स वुमेन को अपने लिए कुछ अलग तरह का खान पान खास रखना होता है, लेकिन रनर्स के, आप तो अल्ट्रा रनर है, अल्ट्रा रनर्स को अपने खान पान में फिर किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? सबसे पहले तो यह है कि मैं नेचुरल डाइट पे ज़्यादा अपना डिपेंड रहती हूँ, सप्लीमेंट्स पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती। हाँ, प्रोटीन जैसे हो गया या BCAA हो गया, जो मसल रिकवरी के लिए ज़रूरी है। जब भी एक्सपीडिशन करती हूँ या जब भी हैवी वर्कआउट होता है उस वक्त मैं प्रोटीन पाउडर लेती हूँ और विटामिन, कैल्शियम ये सब लेना होता है आपको, क्योंकि आप बहुत एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस सब चीज़ों की। बट डेली लाइफ में बहुत नॉर्मल खाना खाती हूँ, इसके अलावा कोई ऐसी पर्टिकुलर डाइट नहीं जो मैं फॉलो करती हूँ। आपने अभी कहा कि एक महिला के तौर पर ऐसा नहीं है कि कभी कोई गलत ऐसे इंसिडेंट्स हुई हो या सेफ्टी, सुरक्षा को लेकर कभी कोई समस्या खड़ी नहीं हुई। ये एक पहलू है एक महिला के तौर पर आपकी इस अल्ट्रा रनिंग का। लेकिन इससे हटकर अगर मैं आपके रनिंग को लेकर जानना चाहूँ कि कौन कौन से चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स रहे हैं आपकी इस रनिंग से, खासकर उन लोगों के लिए जो आपको देखकर ये भी सोच रहे हों कि दौड़ना चलिए शुरू करते हैं, क्या पता अल्ट्रा रनर ही बन जाए? जी जी बिल्कुल। हर चीज़ की शुरुआत जीरो से ही होती है। अगर हम ये सोचते हैं कि बैठे बैठे हम कभी ये काम करेंगे तो पॉसिबल है वो चीज़। आप एक बार स्टेप रखिए,
छोटे से शुरुआत कीजिए, फिर वहाँ जाइए। तो ये हर चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से होती है। मैंने भी ये 3 किलोमीटर से शुरू किया पार्क रनिंग में, और जब इंटरेस्ट आने लग गया है, जब पता लगा कि हाँ मैं जो ह्यूमन लिमिट को चैलेंज कर सकती हूँ, आगे जा सकती हूँ, वैसे ही मैंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया, चैलेंज करना शुरू किया। जैसे एक्सपीडिशन मेरे ख़त्म होते हैं तो मेरा माइंड सेट हो जाता है दूसरा एक्सपीडिशन करने के लिए, अभी नेक्स्ट वो करना है। तो सारा कुछ ये माइंड गेम है। यहाँ पे अल्ट्रा रनिंग में जो बेसिकली आपका माइंड सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर आप माइंड से स्ट्रांग हैं तो आपकी बॉडी वर्क करेगी, अगर आप माइंड से गिव अप कर गए तो बॉडी वहीं पे रुक जाएगी आपकी। तो इट्स ऑल माइंड गेम। चलिए यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, उनके जवाब आपसे लेते हैं। जी सुफिया, आपने तो बहुत जगह दौड़ की है, तो ऐसे में कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर आपको दौड़ बहुत मुश्किल लगी हो? मेरा जो सबसे मुश्किल पार्ट था जब मैंने अपना फर्स्ट एक्सपीडिशन किया बड़ा, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो सबसे मुश्किल पार्ट कश्मीर का रहा, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी उस वक्त। लैंडस्लाइड चल रहा था, वन वे ट्रैफिक था, और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी उस वक्त। इतने अनुभव के बाद क्या मानती हैं आप, दौड़ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? दौड़ के लिए ज़रूरी है पहले माइंड मेकअप करना, मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है उसका होना ज़रूरी है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं किसी चीज़ को करने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और रोक सकता है। और दौड़ की में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, दौड़ अगर कोई दौड़ना चाहता है? मुश्किल ये है कि जब आपको इंजरी आती है, उस एक्सपीडिशन पे होते हैं, किसी मिशन पे होते हैं, उसे कंटिन्यू करना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, एक चीज़ जिसके बिना आप अपनी दौड़ शुरू नहीं करती? मैं ब्लैक कॉफ़ी के बगैर दौड़ नहीं सकती। अच्छा। एक्सपीडिशन में ऐसा होता था कि उठने के बाद मुझे सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी चाहिए होती, तभी मैं अपनी रनिंग को कंटिन्यू कर पाती थी। और एक रनर के तौर पर आप अपने भोजन में सबसे इम्पोर्टेंट किस चीज़ को मानती हैं? प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन डाइट। ओके। महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो भी रनिंग करना चाहती हैं? वो ये ध्यान रखें कि सबसे पहले तो माइंड मेकअप है, और अपने आप को ये ना सोचें कि हम रन कर रहे हैं तो एक ये होता है ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उस चीज़ को साइड में रख के वो रन करें पॉजिटिव थॉट के साथ में, एंड उसके बाद सब इजी है। आपने इतनी रनिंग की है जी, और आपकी जिंदगी पे भी देखें तो अलग अलग पड़ाव रहे हैं, तो जी, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये रहा कि मैंने रनिंग से सीखा कि हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए जो भी लाइफ हमें मिली है, क्योंकि मैंने रन करते करते ऐसे लोगों को भी देखा अपने आसपास के, और महसूस किया कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हमें जो भी मिला है हम कर रहे हैं, जो भी हमारी ख्वाहिशें हम उनको पूरा कर रहे हैं, बट बाकी लोगों की ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसे हम चाह रहे हैं। तो हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। सुफिया, आपने बहुत अहम मुकाम हासिल किए हैं जी, ऐसे में महिलाओं को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है, जैसा कि मेरा मिशन फॉर होप है, तो संदेश में यही देना चाहती हूँ कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है लाइफ के अंदर, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो हमें इंसानियत का धर्म निभाना चाहिए, जो भी काम करें पॉजिटिविटी के साथ करें, एक दूसरे को पुश करना, एक दूसरे को ऊपर उठाना, यही हमारा धर्म होना चाहिए। बहुत खूबसूरत सोच है सुफिया आपकी, और अब तो आप पूरा विश्व कवर करना चाहती हैं, वो भी दौड़कर, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ सुफिया खान, अल्ट्रा रनर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप अपने संदेशों के जरिए, अपने ईमेल्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।